हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं एनआर चौधरी और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं उदय ग्रुप ऑफ एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर। आज हमारा टॉपिक होगा, जैसे कि आपको थंबनेल में पता चल गया, एचसीएफ एंड एलसीएम। हम इस टॉपिक को इस तरह से पढ़ेंगे कि आपकी स्कूल एजुकेशन को भी फायदा होगा और एकेडमिक एजुकेशन को भी फायदा होगा। उदाहरण के तौर पर ये कह सकता हूँ कि कंपटीशन की तैयारी करने वाले या चाहे नवोदय और ओलंपियाड उन सब की तैयारी करने वाला होगा, उनकी फायदे के लिए क्लास होगी। हम पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर हायर लेवल तक चलेंगे। बातें ज्यादा ना करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक का मतलब होता है HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब उच्चतम, कॉमन का मतलब जो दोनों में सेम हो, फैक्टर का मतलब होता है गुणनफल। इसको मैं एक नया नाम देता हूं, उसका नाम है अपवर्तक या डिवीजर। मैं लिख दूंगा हूं यहाँ पे अपवर्तक, चाहे मैं इसे अपवर्तक कहूं या कहूं गुणनफल, सॉरी गुणनखंड। हिंदी में तो हमने ये कह दिया अपवर्तक या गुणनखंड, ये दोनों एक ही है। इसके अपवर्तक को हम इंग्लिश में कहते हैं डिवीजर, और क्या इसको और नाम देता हूं फैक्टर। ये दोनों सेम ही है। गुणनखंड ही अपवर्तक है, ये कहना चाह रहा हूं मैं। गुणनखंड ही अपवर्तक है, मतलब ये कह सकता हूं गुणनखंड होते क्या है। एग्जांपल के तौर पे मैंने ले लिया 9 में जिस संख्या का भाग जाता हो, पूर्णतः भाग जाता हो, उसे संख्या का गुणनखंड कहता हूं। तो 9 के गुणनखंड में 9 का 1 का भाग जाता है, तो 1 इसका गुणनखंड हो गया। 3 का जाता है तो 3 हो गया, और एक 9 का स्वयं का जाता है। इसका मतलब यह कह सकता हूं कि जिस संख्या में उसका पूरा भाग जाए, उस संख्या के उसके गुणनखंड कहता हूं या गुणनखंड कहलाते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं एक और ले लेता हूं 27। तो 27 में किस का जा रहा है, 1 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 4 5 6 7 8 9 का जा रहा है, और एक 27 का जा रहा है। तो इसका मतलब सिंपल सी बात हो गया कि 27 के ये गुणनखंड है। लेकिन इन दोनों के कॉमन गुणनखंड कौन कौन से हैं? तो एक 3 और एक 9। अगर मेरे को हाईएस्ट पूछे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा? 9। तो 9 और 27 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, या एचसीएफ क्या होगा? वो होगा 9। ये तो एक विधि हो गई। अब थोड़ा इसको आगे पढ़ेंगे एचसीएफ के बारे में, तो और बहुत सारी विधि होंगी, जैसे भागखंड विधि, भागफल विधि, औसतन विधि, ये बहुत सारी विधियां होती हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं एचसीएफ क्या होता है, लघुत्तम समावर्ती क्या होता है। ये मैं एक बार साफ कर देता हूं। एचसीएफ का मैंने बता दिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अपवर्तक या गुणनखंड एक ही होता है, इंग्लिश में से डिवीजन या फैक्टर कहते हैं। इसका मैंने एग्जांपल ले दिया 27 और 9 का, एक एग्जांपल ले लिया 27 और 9 का। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, या ये कह सकते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। लघुत्तम समावर्ती का मतलब होता है मल्टीपल क्या होता है। एक अभी हमने डिस्कस किया गुणनफल, अब हम डिस्कस कर रहे हैं गुणनफल पे। देखिए अभी हमने डिस्कस किया था, वो गुणनखंड पे दिया था। गुणनखंड को इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर, और गुणनफल को बोलते हैं मल्टीप्लाई। गुणनफल क्या होता है? किसी भी संख्या के गुणा करने पर जो प्राप्त होता है उसे गुणनफल कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे 4 का ले लूं, तो 4 के गुणनफल क्या हो गए? 4 8 12 16, ये किसके गुणनफल हो गए? 4 के। अगर मैं गुणनखंड की बात करूं 4 के, तो जिसमें 4 का भाग जाता है 1 2 और 4 इसके गुणनखंड हो गए। एक चीज मुझे समझ में आ रही है कि गुणनखंड होगा वो हमेशा किसी भी संख्या का छोटा होगा या बराबर होगा, और अगर गुणनफल होगा वो न्यूनतम संख्या के बराबर या उसके अधिकतम होगा। ये चीज मैंने समझाई। यानी सिंपल सी बात है, गुणनखंड हमेशा संख्या से छोटा होता है और गुणनफल हमेशा संख्या से बड़ा होता है। ये चीज हमने देख ली एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। एलसीएम निकालने की बहुत सारी विधियां हैं, गुणनखंड विधि, भाग विधि, ये कह सकते हैं कि अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज हमने अभी तक देख लिया एचसीएफ और एलसीएम का मतलब क्या होता है। अब क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं उसके बारे में देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या होते हैं। अब इसमें देखिए लोएस्ट कॉमन डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन पे कि एलसीएम में क्वेश्चन कैसे बनता है। मान लेते हैं कि ये दो संख्या है, एक तो 4 और एक 6। अब इनका कॉमन मल्टीप्लाई देखना है, तो पहले इनके मल्टीप्लाई लिख देता हूं 4 के। एक तो 4 एक 8 12 16।
इसके भी देख लेता हूं 6 12। तो मुझे देता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई और इसका 18। अब मुझे देख रहा है कि कॉमन सबसे छोटा कॉमन यही है, इसका मतलब इसका कॉमन मल्टीप्लाई होगा 12 हो गया, 12 हो गया। इसका कॉमन मल्टीप्लाई क्या हो गया, 12 हो गया। और ये सबसे छोटा, ये कह सकता है कि सबसे छोटा गुणनफल है इसका। तो एचसीएम और एचसीएफ में हमने देख लिया, डिस्कस कर लिया, एचसीएम और एचसीएफ में डिस्कस कर लिया कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हमने नॉर्मल इंट्रोडक्शन पढ़ा अभी तक। अब देखेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, क्वेश्चन बनते कैसे हैं, उसमें हम डिस्कस करेंगे। उदाहरण के तौर पे एक भिन्नों वाले देख लेते हैं कि कभी कभी हमें भिन्न से भी पूछा है कि एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, तो भिन्न का देख लेते हैं। ये मैं साफ कर रहा हूं, क्वेश्चन बना हुआ है एक 2004 से लगातार ये क्वेश्चन 3 बार बना है, 2004 में, एक 2007 में और एक 2011 में ये प्रश्न बना है। क्या प्रश्न बना है, क्वेश्चन देखिए 2/3 4/5 और कोई मान यानी लघुत्तम समावर्ती है, क्या होगा या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दे देंगे हो गए, लेकिन अब सिंपल सी बात है, एक चीज में सब कुछ बता दूंगा। एलसीएम होता है, एचसीएफ क्या होता है। अगर भिन्नों का आपको एलसीएम पूछे तो एलसीएम ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ निकाल, आंसर आ जाएगा। कैसे, 2 4 और 5 का एलसीएम निकालूंगा तो मुझे सिंपल सी बात है 2 4 और 5 का एलसीएम, सिंपल सी बात है 2 का 2 4 6 8 10 12 14 16 20 22, ये कुछ इस तरह होगा। 4 का देख लेता हूं 4 8 12 16 20 24, लगभग ऐसे ही होगा। 5 का भी देख लेता हूं 5 10 15 20 25, इस प्रकार। अब मुझे देखिए इसमें सबसे पहले कॉमन क्या आ रहा है, तो देखिए 2 तो आ रहा नहीं है, 4 इसमें नहीं आ रहा है, 6 नहीं आ रहा, 8 नहीं आ रहा है, 10 आ रहा नहीं है, 10 इसमें आ रहा है लेकिन 4 में नहीं आ रहा है। मुझे सिंपल सी एक दिख रही है कि मेरा 20 है जो इसका लोएस्ट कॉमन दिख रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं पूरी फ्रैक्शन का एलसीएम हो गया वो 20 हो गया। अब नीचे वाले का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मैंने बोला था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मुझे दिखेगा कि इनका तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। 1 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 1 का जा रहा है, 5 का जा रहा है, 1 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 1। और तो इसका आंसर आ गया 20 इज द राइट आंसर। यानी 2/3 4/5 और 5/3 का एलसीएम क्या होगा 20 होगा। अगर इसका मेरे को उल्टा पूछ ले, यहाँ पे एचसीएफ पूछ ले, तो इसमें एचसीएफ ऊपर आ जाएगा। देखिए यहाँ अगर मान लो एचसीएफ पूछा हो तो सिंपल सी ये साफ कर देता हूं। अगर मुझे एचसीएम पूछा तो मैंने क्या किया, जो न्यूमरेटर था उसका एचसीएफ ले लिया और जो डिनोमिनेटर था उसका एचसीएफ ले लिया। अगर मेरे को एचसीएफ पूछा हुआ होता तो मैं क्या करता, अंशों का एचसीएफ ले लेता और हरों का एचसीएफ ले लेता, यानी इसका सिंपल सा आ जाता 1/20 इसका एचसीएफ आ गया, क्योंकि मैंने उसको उल्टा कर दिया भिन्न को। नॉर्मल सी बात है, ये तो आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक चीज आपको समझ में आ गई कि भिन्नों का कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक मैं चीज बताना चाहूंगा, एक ये कह सकते हैं सूत्र भी कह सकते हैं आप इसको, एक कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं कि हमेशा जो पहली संख्या होती है, अगर मान लो 2 संख्या दे रखी हो तो पहली संख्या और जो दूसरी संख्या दे रखी हो, दूसरी संख्या का जो गुणा होता है वो हमेशा एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। यानी पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ होगा। एक चीज मैंने आपको बता दी, ये कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आप तो इनमें से कोई 3 पूछ लेगा और चौथा बताने को कहेगा। एक उदाहरण ले लीजिए कि जैसे मान लो पहली संख्या है, कोई एक संख्या होगी, उसकी 2 संख्याओं का एक प्रश्न लिख लीजिए, मैं लिख देता हूं। 2 संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ, 2 संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ क्रमशः 84 व 21 है। तथा उन संख्याओं में से एक संख्या तथा उनमें से एक संख्या 30 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी।
सिंपल सी बात है कि मैंने कह दिया एचसीएफ इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, मैंने दूसरी संख्या को x मान लिया। पक्षांतरण करना आता है मुझे, x बराबर 84 इंटू 21 बट्टा 30, 3 का भाग दे दिया 10 बार, 3 का भाग दे दिया 7 बार, इसको गुणा कर लूंगा 7 चौक 28, इस के 2 7 7 56 और 2 58 बट्टा 10 बराबर 58.8, यानी दूसरी संख्या कौन सी होगी 58.8। बहुत से सिंपल टाइप वाले प्रश्न ये हमने कर लिए। लेकिन अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे वाले प्रश्नों पे डिस्कस करते हैं कौन कौन से